हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हिच इज एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो कैसे हो जी? आई नो लास्ट में बहुत ज़्यादा वीडियोस की, लाइक 3 मंथ्स अप्रॉक्स 2 और 3 मंथ्स, राइट? हाँ, उसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जस्ट गो एंड चेक इट। देयर वाज माय पर्सनल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब की बार जो हमारा टॉपिक रहा है वो कार्बन कंपाउंड रहा है एंड वी डिड अ वीडियो। ठीक है, हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ली थी जिसमें हमने वर्सेटाइल नेचर पढ़ा था एक कार्बन का, जो कि था कैटनेशन। अब यहाँ पे हमने उस कैटनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक कार्बन जो है उसकी लॉन्ग चेन्स बन सकती है, वो चेन्स किस वजह से बनती है वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, मैंने पहले भी बोला था, हो सकता है कि कई बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता, अच्छा नहीं बोला था तो अब बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। टफ चैप्टर लग सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट चैप्टर है, बट बहुत शॉर्ट में लेंगे ताकि हमें चैप्टर थोड़ा इजी लग जाए। ठीक है, तो लेट्स मूविंग अप टू टॉपिक। अब यहाँ पे जो कार्बन की जितनी भी चेन्स है, चाहे वो भाई कितनी ही लंबी चेन बना लो, ठीक है, वो बनती किस वजह से? बिकॉज दे कनेक्ट ऑन कोवलेंट बॉन्ड। हमने बॉन्ड्स के बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा था एंड व्हाट आई टोल्ड वाज कि कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट। आयनिक वो होते हैं जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं। आयंस, व्हाट आर आयंस? देखो भाई, 8वीं का है यार, अब 10वीं में हो गया, अब बता, चल ठीक है बता दे, कोई नहीं। आयंस जो होते हैं या तो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड रहेगा वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बॉन्ड रहेगा। क्यों? बिकॉज दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं है एंड दे डोंट इवन एग्जिस्ट। इफ दे डू मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज आपके सिलेबस में है ही नहीं। चलो, सिंगल बॉन्ड के बारे में सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारा रहेगा वो हाइड्रोजन का रहेगा। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 9th में अगर हम चले तो पहला शेल होता है हमारा के शेल। जो हमारा पहला शेल होता है वो के शेल होता है एंड के शेल की कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने हैं? ये जो ब्लैक कलर से है ये मैं लिख रहा हूं, इनके पास ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, कोई दिक्कत है नहीं। बट होता क्या है, यहां पे ये वाला हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड इसका ऑक्टेट हो जाता है पूरा। अब अगर एक का ऑक्टेट पूरा हुआ है, वैसे ही दूसरा जो है वो ये वाला शेयर कर लेता है एंड इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसीलिए आपकी बुक में ये चीज लिखी हुई है, दिस लाइन इज सिंबलाइज्ड एज द सिंगल बॉन्ड। आई होप क्लियर है। इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैं आगे समझाऊंगा। अब इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एन बोला था, सो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं आप वहां पे प्रीफिक्स यूज करेंगे एन का। क्या है, कैसे होगा, कहां होगा, बाद में देखेंगे। अगर आपके हाथ में कोई रजिस्टर, नोटबुक कुछ भी है, यू हैव नोटपैड, अगर आपके पास फोन है कि भैया हम आलसी हैं, हम नहीं करेंगे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं इस बोर्ड से अरे अभी क्यों ले, अभी नहीं, बाद में जब मैं हट जाऊंगा। चलो, अब सिंगल बॉन्ड आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एग्जांपल से करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए जब हम इस पे चलेंगे तो यहाँ पे L शेल ऐड हो जाएगा और यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बचेंगे 6। हमें अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो क्या होगा? हाँ जी, तो ये होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्लू वाले हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखो, इसने शेयर कर लिया, चलो इसने शेयर कर लिया तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया एंड जैसे ही इसने शेयर किया इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इसीलिए आपकी बुक में ये जो बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं वो भी समझाऊंगा, देख लो यार, मजे से देखो। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये है डबल बॉन्ड और इसके लिए आप यूज करेंगे ईन। आगे जाके टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स, वहां पे चीजें दोबारा बताऊंगा। फॉर इंट्रोडक्टरी बेस थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो जाए, वहां पे कंफ्यूजन ना हो। उस टाइम पे टॉपिक का जो कंक्लूजन होगा वो थोड़ी जल्दी आ जाएगा हमारे पास, बस फर्क इतना सा है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। सेम इज विद
ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके पास जो आ जाएंगे, यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत है कितने की, 5 और 2 7, तो हमें यहाँ पे 3 की जरूरत है, क्योंकि सेकंड जो शेल है, जो एल शेल है, वहां पे कंप्लीशन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाँ जी 3। अरे 5 है ना, टोटल 8 आ सकते हैं, 8 में से 5 निकाल दो, बचा कितना, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब देखो डबल अगर सिंगल और डबल समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। हाँ क्या हुआ, इसने ये 3 शेयर कर लिए, लो भैया, जैसे इसने शेयर किए वैसे ही इसने शेयर कर लिए, तो यहां पे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, एंड तो आपने ना अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लिखेंगे, जैसे देखो सिंगल के साथ एन था, डबल के साथ इन था, ट्रिपल के साथ आइन आ जाएगा, दैट्स इट। अब मैं फिर से वही बोल रहा हूं, कंक्लूजन कवर अप जल्दी हो जाएगा, इसलिए अभी बता रहा हूं, अगर याद रहे वेल एंड गुड, नहीं याद रहेगा हम आगे फिर से करेंगे, सो नॉट अ बिग काइंड ऑफ वरी, ठीक है। तो यहां पे अब बात क्या है, ये चीजें कर क्यों रहे हैं, ये बॉन्ड बन क्यों रहे हैं, बिकॉज दीज आर द स्टेबल फॉर्म्स। कभी भी आपने स्टेबल फॉर्म्स में हाइड्रोजन का H नहीं देखा होगा, आपने हमेशा H2 देखा होगा, ऑक्सीजन में आपने हमेशा O2 देखा होगा, नाइट्रोजन में हमेशा N2 देखा होगा, बिकॉज दीज आर द स्टेबल फॉर्म्स। बॉन्ड बनाने की जरूरत, क्यों बनाए बॉन्ड, अरे भाई के मजे आ रहे थे, हमें मस्ती में चल रहे थे, बना दिए। इट इज जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां पे जो ये चीजें हैं ये इनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। हाँ जी, तो अब नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। अब जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक छोटा सा बीच में टॉपिक आएगा एलोट्रोप्स का। हाँ जी, चेन्स, रिंग्स, ब्रांचेस पे अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी दोबारा से। ड्रॉ कार्बन आपके के साथ दिमाग में ड्रॉ चलता है, नहीं, नोट डाउन कीजिए, विल बी कमिंग बैक। हाँ जी, तो यहां पे एलोट्रोप्स के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, कोई यूं बोल रहा है कि आप बहुत जल्दी आ जाते हैं सर, आप बहुत जल्दी आ जाते हैं भैया, तो देखो भाई बात ऐसी है, सबके हाथ में फोन या कंप्यूटर है, उस पे पॉज का बटन होगा, वो दबा के लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, क्या बड़ी बात है। और नोट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतने तो हम समझदार हैं ही। चलो अब जो बात करेंगे वो करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं पहले ये समझो। देखो कई बच्चों को ना नाम याद होंगे क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है, अब जो है बोर्ड बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, यू हैव टू जस्ट रिवाइंड एवरीथिंग पूरे साल का। तो कई बच्चों को एलोट्रोप्स के नाम पता होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है, कुछ हमारे महारथी ऐसे जिनको भैया एलोट्रोप्स पता ही नहीं है, तो एलोट्रोप समझो। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट का एलोट्रोप क्या होगा, एलोट्रोप होगा जी व्हेन एनी एलिमेंट या फिर सब्सटेंस हैव सेम, क्या सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज की। भाई जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई जब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे, उस एलिमेंट के एलोट्रोप्स कहलाएंगे। दैट्स इट, एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स, हर चीज की डेफिनेशन यहां से निकल जाएगी। दो चीज याद रखना, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस इससे ज्यादा याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ है, अरे हाँ ठीक है, अरे भूला नहीं था यार, मस्ती के मूड में आने तो दो। 3 है, 3 कौन से, सबसे पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड और तीसरा है बक
मिंस्टर फुलरीन। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है, अगर बड़ा लग रहा है तो 3 में तोड़ दो। बक मिंस्टर फुलरीन। फुलरीन बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे हम बात सिर्फ बक मिंस्टर फुलरीन की कर रहे हैं। C60 होता है। अब इसकी खास बात क्या है, तीनों के बारे में खास बात बताएंगे अभी। ग्रेफाइट जो होता है, नॉन मेटल है, पेंसिल की जो लेड होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। अब नॉन मेटल होते हुए भी ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं डायमंड की। भाई डायमंड सबको पता है नॉन मेटल है। अब इसके बारे में क्या बात याद रखनी है, बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि ये हार्ड सब्सटेंस है। और इसके बारे में क्या याद रखनी है कि इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं। फुलरीन्स बहुत सारे होते हैं, बट हमें याद क्या रखना है, सिर्फ बक मिंस्टर फुलरीन। क्यों, इसमें C6 क्या याद करना है, C6 के एलिमेंट होते हैं बस। मैं कहीं स्किप कर रहा हूं, कोई टॉपिक छोड़ रहा हूं, सो इट्स मीनिंगफुल कि मैं छोड़ रहा हूं। जस्ट ट्राई टू जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी। यार देखो, मैं या YouTube पे ना बहुत सारी वीडियो होंगी, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, YouTube के टीचर्स हैं, आपके ट्यूटर्स हैं, आप खुद हैं, बहुत सारी चीजें। बट बोर्ड में जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका, वो सिर्फ एक ही चीज है, एंड दैट इज योर एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी के साथ हैं तो ध्यान रखिए, आप ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। भाई आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। See you in the next video.